Today's topic is De Morgan's Law. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा था, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के थ्रू आपको दो थ्योरम पढ़ने हुए हैं, लॉ पढ़ने हैं। फर्स्ट है लॉ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसको प्रूफ कैसे करोगे आप? जिस तरह आप प्रीवियस क्लास में 10th में ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ करते थे, आप लेफ्ट लेके चलिए या राइट, उसी तरह इस थ्योरम को भी आप प्रूफ करोगे। उसके लिए आप एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं कि वो किसी भी सेट से रिलेटेड रख रहा है। सपोज दैट लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कंप्लीमेंट। मीन्स x एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके पूरे लेफ्ट हैंड से क्या कर रहा है, बिलोंग्स। तो आपको ये बताया गया है कि कंप्लीमेंट का डिफिनीशन क्या होता है। ए कंप्लीमेंट का डिफिनीशन होता है x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहां इस डिफिनीशन से रिलेटेड क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट, डबल इंप्लाइज दैट सिंबल। क्यों? क्योंकि आपको ये इक्वल प्रूफ करना है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बाई कंप्लीमेंट्री डिफिनीशन से। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यूनियन का डिफिनीशन क्या होता है, R मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू A R x डज नॉट बिलोंग्स टू B। x डज नॉट बिलोंग्स टू A R, यूनियन मीन्स होता है R, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो देन डबल इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, जो A से बिलोंग्स नहीं करेगा वो उसके कंप्लीमेंट से तो बिलोंग्स करता ही है। तो x बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट और R कन्वर्ट हो जाएगा एंड से, एंड x बिलोंग्स टू B कंप्लीमेंट। एंड मीन्स क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो देन डबल इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ये पोर्शन आपका राइट हैंड वाला आपको मिल गया। तो देन प्रूफ करेंगे कि x लेफ्ट हैंड से जब बिलोंग्स कर रहा है तो वही x राइट हैंड से भी बिलोंग्स कर रहा है। तो देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी थ्योरम को हम जो एल्जेब्रिकल पार्ट से प्रूफ किए हैं, इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट, ये A हो गया, ये B हो गया आपके पास, सेट A एंड सेट B। तो सेट A एंड सेट B का क्या पोर्शन बनाना है आपको, यूनियन। यूनियन का मीन्स होता है सेम सेट्स। तो ये शेडेड पार्ट अप्लाई हो रहा है, वो क्या है आपके लिए, यूनिवर्सल। तो A यूनिवर्सल B का पोर्शन कौन सा आया, ये शेडेड पार्ट। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, उसका होल कंप्लीमेंट। मीन्स इसको आप यूनिवर्सल में से माइनस करोगे तो क्या बनेगा इसका, इस पूरे पोर्शन को आप A यूनियन B वाले पोर्शन को आप क्या करोगे, यूनिवर्सल में से माइनस करोगे। इस एरिया को इस पूरे यूनिवर्सल में से जब माइनस करोगे, मीन्स ये पोर्शन, ये शेडेड पार्ट जो इसका क्या है, कंप्लीट कंप्लीमेंट पोर्शन बनता है, वही रिप्रेजेंट करेगा A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट। ये पोर्शन आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड का एरिया। मीन्स A यूनियन B होल कंप्लीमेंट, ये जो शेडेड पार्ट है उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम चीज हम लोग राइट हैंड साइड को भी प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करोगे, यूनिवर्सल A एंड B, सेट A हो गया, सेट B। कंप्लीमेंट का डिफिनीशन, कंप्लीमेंट का पोर्शन क्या बताया गया था, यूनिवर्सल माइनस A। तो आप A वाले पोर्शन को कवर करोगे, बाकी जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका A का कंप्लीमेंट। मीन्स A वाले को छोड़ते हुए बाकी जितने पोर्शन हैं, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, A कंप्लीमेंट। ये जो पार्ट आया A को छोड़ के, ये सारे पार्ट क्या हो गए, A कंप्लीमेंट। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स बताया गया है आप लोग को डिफरेंट सेट्स। मीन्स जिस सेट से आपको A ने कंप्लीट किया, उसके डिफरेंट सेट से आप क्या करोगे, B से करोगे। इसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा किया, B को हम लोग वर्टिकल लाइन से सेट कर लेते हैं।
बट बी कंप्लीमेंट के थ्रू, तो बी के एरिया को छोड़कर बाकी सभी एरिया को हम लोग एक वर्टिकल लाइन से सेट करते हैं। ये सेट हो गया आपका। ये सेकेंड पोर्शन आया, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कौन सा पार्ट आया? जो चेक पोर्शन है, मीन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइनों से सेट हुआ है, ये सेकेंड पोर्शन आया। तो फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, तो जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एरिया है और इसमें जो चेक पोर्शन वाला है जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से कट है, ये दोनों की एरिया क्या है? इक्वल है। मीन्स ये जो ए और बी को छोड़ते हुए बाहर की एरिया है, वही पार्ट इसमें भी आपका सेटेड है। इसलिए लेफ्ट हैंड का एरिया राइट हैंड के एरिया के क्या हो गया? इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड की एरिया राइट हैंड के क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इस थ्योरम को हमने यहाँ पे अलजेब्रिकल के थ्रू प्रूफ किया, वही थ्योरम यहाँ पे किससे प्रूफ हो गया? वेन डायग्राम से। ये होता है इसका फर्स्ट थ्योरम प्रूफ। सेकेंड लॉ है इसका सेकेंड लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सेम फर्स्ट वाले का अपोजिट। मीन्स अब इसका इंटरसेक्शन का होल जो कंप्लीमेंट है, इसके यूनियन के स्टेप वाइज स्टेप हमें कंप्लीमेंट प्रूफ करने होंगे। सेम चीज वही स्टेप करेंगे। एक एलिमेंट हम सपोज कर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मींस कंप्लीमेंट सेट को अप्लाई करेंगे। तो डबल इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब बाय डेफिनेशन इंटरसेक्शन को हम ब्रेक करते हैं, तो डबल इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन मीन्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये क्लियर हुआ? इंटरसेक्शन को हमने एंड से ब्रेक कर लिया। सेम वर्क अपोजिट वर्क ही होगा कि जो एलिमेंट अगर ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तब वो एलिमेंट किससे बिलोंग्स करेगा? उसी के कंप्लीमेंट से। मींस एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, और ये एंड यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। मींस आर एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। तो देन डिफिनीशन यू आर मीन्स यूनियन, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यही एक्स जो एलिमेंट है इसके लेफ्ट हैंड साइड से बिलोंग्स करता है, और यही एक्स एलिमेंट इसके राइट हैंड साइड से बिलोंग्स कर रहा है। तो देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम पोर्शन हम लोग वेन डायग्राम से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। एंड टूडेज टॉपिक इज क्लियर, तो देन टूडेज क्लास इज ओवर।